तो भारतीय शेयर बाजार में ना एक बहुत बड़ी खबर पक रही है। हमारे एनालिसिस में जो बात सामने आई है वो ये है कि एनएसई और बीएसई के सालों के राज को अब एक तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। जी हाँ, एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तीसरा स्टॉक एक्सचेंज आ कहां से गया और ऐसी क्या बात है कि इस खबर से पूरे बाजार में इतनी हलचल है। चलिए हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है ना उसके जरिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये जो नया खिलाड़ी है इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या यूं कहे कि एमएससीआई। और सबसे बड़ी बात, खबर पक्की है कि ये बस कुछ ही हफ्तों में ट्रेडिंग शुरू करने जा रहा है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये आते ही पूरे बाजार पर छा जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारी पड़ताल ये बताती है कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सधी हुई है। ये शुरुआत कर रहे हैं कैश सेगमेंट में, वो भी सिर्फ 130 चुनिंदा शेयरों के साथ। मतलब पहले एक मजबूत नींव रखी जाएगी। पर देखिए किसी भी नए एक्सचेंज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो है लिक्विडिटी का। मतलब खरीदने वाले तो हैं पर बेचने वाला कहाँ है, या बेचने वाला है तो खरीदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एमएससीआई ने इस सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या प्लान तैयार किया है। इनके पूरे प्लान का जो हीरो है ना वो एक खास कॉन्सेप्ट है, मार्केट मेकर्स। आप इन्हें ऐसे समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जो इस नए बाजार में जान फूंकने का काम करेंगे। अच्छा, अब ये मार्केट मेकर करते क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। इनका काम है किसी भी शेयर के लिए खरीदने का दाम भी देना और बेचने का दाम भी देना हर वक्त। इससे क्या होता है? इससे ये पक्का हो जाता है कि आप जब भी ट्रेड करना चाहें आपको सामने कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। मतलब लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम थी ना, उसका ये एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जब हमने इसकी पूरी कहानी खंगाली तो पता चला कि एमएससीआई इस रीलॉन्च की तैयारी बहुत बहुत लंबे समय से कर रहा है। ये देखिए, हमने इनकी पूरी जर्नी को मैप किया है। कहानी शुरू होती है अगस्त 2023 से, जब फंड जुटाने का पहला बड़ा दौर चला। फिर दिसंबर 2024 में एक और राउंड हुआ, और इस बीच अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये लोग हर शनिवार को मॉक ट्रेडिंग सेशंस करते रहे। और आखिरकार जनवरी 2026 में मार्केट मेकर्स के लिए ऑफिशियल सर्कुलर भी आ गया। मतलब तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो पैसों की भी बात करनी होगी। पता है कितना पैसा जुटाया गया है? करीब करीब 1240 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये जरूरी भी थी, क्योंकि आज के जमाने में अगर आपकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास नहीं है तो आप टिक ही नहीं सकते। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। जरा नाम सुनिए, ग्रो, ज़ीरोधा, ये इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं। और ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं कर रहे, इन्होंने बाकायदा पैसा लगाया है। ये निवेशक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों को एमएससीआई पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, तैयारी जबरदस्त है, पैसा भी है और इंडस्ट्री का सपोर्ट भी। सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, असली चुनौती। और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम बात कर रहे हैं एनएसई और बीएसई की। ये आंकड़े देखिए, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले एनएसई के पास है, खास तौर पर कैश और डेरिवेटिव्स में। बीएसई की भी अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे बाजार में जहां दो ही खिलाड़ियों ने सब कुछ बांट रखा हो, वहां किसी तीसरे के लिए सांस लेने की भी जगह बनाना कितना मुश्किल होगा। हमने यहाँ एक सीधी सीधी तुलना की है। एक तरफ है एनएसई और बीएसई, जिनके पास लिक्विडिटी का समंदर है, करोड़ों का यूजर बेस है और सालों से चले आ रहे हिट प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ है एमएससीआई, जो अभी अभी शुरुआत कर रहा है। उसे लिक्विडिटी भी बनानी है, ट्रेडर्स को भी अपनी तरफ खींचना है और रेगुलेटर से मंजूरी भी लेनी है। मतलब ये एक हाथी और चींटी की लड़ाई जैसा है। और एक और बहुत बड़ी दीवार है रेगुलेशन की। देखिए, सेबी के जो मौजूदा नियम है ना, उनके हिसाब से हफ्ते के 5 दिन की जो डेरिवेटिव्स एक्सपायरी होती है वो एनएसई और बीएसई के बीच बटी हुई है। सोमवार को कोई, मंगलवार को कोई और। अब ऐसे में एमएससीआई के लिए कोई स्लॉट खाली ही नहीं है और बिना अपनी खास एक्सपायरी के डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम लाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये नई एंट्री इस दो घोड़ों की रेस में कोई फर्क डाल पाएगी? क्या इससे हम जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का कुछ भला होगा?
या फिर एनएससी और बीएससी का किला इतना मजबूत है कि ये कोशिश भी बस एक और कोशिश बनकर रह जाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।